कैसे आप सभी। चलिए आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अंतर्गत स्नातकोत्तर मतलब कि एमए इतिहास विभाग का पाठ्यक्रम जो सेमेस्टर 1 का है उसे डिस्कस करेंगे, उसे देखेंगे, जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है। यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं पेपर फर्स्ट को, जिसका सब्जेक्ट कोड है F01। इसमें हमें पढ़ना है इतिहास लेखन की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसमें इंटरनल एग्जाम में हमें कॉलेज की तरफ से जो लिया जाता है वो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंटरनल एग्जाम होता है। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसका पूर्णांक 70 नंबर मार्क्स का होता है, 70 पूर्णांक का होता है। तो आइए चलते हैं यूनिट ए में। यूनिट ए में हमें पढ़ना होता है इतिहास का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। दूसरे नंबर में पढ़ना है हमको इतिहास के साथ अन्य विषयों का संबंध, पुरातत्व शास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन्स, आर्कियोलॉजिकल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब यूनिट बी में हमें पढ़ना है, यूनिट बी में कार्य कारण संबंध क्या होते हैं, कार्य कारण संबंध के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सामान्यीकरण के बारे में पढ़ना है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसके बाद यूनिट सी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, यूनिट सी में हमें इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होती है उसके विषय में पढ़ना है। और इसके बाद यूनिट डी में यूनान रोमन इतिहास लेखन, ग्रीक रोमन हिस्ट्री राइटिंग। और इसी यूनिट डी में भारतीय इतिहास लेखन, कलन, बर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल के बारे में पढ़ना है। यूनिट डी में साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेमेस्टर 1 का पहला पेपर में हमें ये सब पढ़ने होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 को देखते हैं। इसमें 2 में देखते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में इजिप्ट के बारे में पढ़ना है, इजिप्ट के प्राचीन साम्राज्य के बारे में और नव साम्राज्य, न्यू किंगडम के बारे में, ओल्ड किंगडम एंड न्यू किंगडम के बारे में पढ़ना है। यूनिट बी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसमें सुमेर की सभ्यता, प्रारंभिक राजवंश और सुमेर की सभ्यता, प्रारंभिक राजवंश। और दूसरे में बेबीलोन, बेबीलोन हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में पढ़ना है। यूनिट सी में हम लोग को कैस्टाइस, द कैसाइट्स के बारे में पढ़ना है और असीरिया के बारे में पढ़ना है, असीरिया। यूनिट डी में हमें चीन के सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसमें चीन के सांग वंश को के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। चाउ वंश के बारे में पढ़ना है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट ई में हमें यूनान सभ्यता के बारे में पढ़ना है, यूनान के बाद ग्रीक, जिसमें होमर युग, एथेंस का प्रजातंत्र के बारे में पढ़ना है और स्पार्टा का संविधान, जिसमें स्पार्टा का संविधान यह महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, स्पार्टा का संविधान के बारे में पढ़ना। अब आगे हम चलते हैं पेपर 3 के बारे में। अब पेपर 3 का कोड है हिस्ट्री C03। यह है मध्यकालीन यूरोपीय समाज, मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में इस पेपर में। इसमें भी देखते हैं यूनिट ए में। यूनिट ए में हमें पढ़ना है सामाजिक स्थिति एवं कृषि संबंधी संरचना, सोशल कंडीशन एंड एग्रेशन स्ट्रक्चर। और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ना है। यूनिट बी की तरफ चलते हैं। यूनिट बी के में चलते हैं सारलमा राज्याभिषेक, सारलमा का राज्याभिषेक के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। इसमें हमें सारलमा के धार्मिक एवं धर्म संबंधी नीति के विषय में पढ़ना है। यूनिट सी में हमें सामंतवाद, फेडरलिज्म, सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन एंड नेचर के बारे में पढ़ना है और इसका पतन किस प्रकार से हुआ सामंतवाद का, उसके विषय में पढ़ना है। यूनिट डी में हमें मध्यकालीन विश्वविद्यालय के विषय में पढ़ना है, मध्यकालीन विश्वविद्यालय किस प्रकार थे, कहाँ के, यूरोपीय समाज के मध्यकालीन विश्वविद्यालय कैसे थे और मध्यकालीन नगरें किस प्रकार थे। इसी तरह से यूनिट ई में हमें धर्मयुद्ध के विषय में पढ़ना है, कारण और उसके प्रभाव, यूरोपीय समाज में धर्मयुद्ध जो हुए उसके कारण एवं प्रभाव को पढ़ना है। और पद प्रतिष्ठापन, कारण और परिणाम के विषय में पढ़ना है, पद प्रतिष्ठापन के कारण। और अब अगले पेपर की तरफ चलते हैं, हम पेपर 4 की तरफ चलते हैं, जो इस पेपर का, जो सेमेस्टर 1 का सबसे अंतिम पेपर है। तो इसमें क्या पढ़ना है, हमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। इसका कोड क्या होता है, सब्जेक्ट कोड इसका हिस्ट्री F04 है। तो आगे अब चलते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो है सो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, संधि व्यवस्था, आंग्ल रूस, जर्मनी ऑस्ट्रिया, रूस साइबेरिया के विषय में पढ़ना है। और दूसरे नंबर में पढ़ना है
आंग्ल जापान संधि, रूस जापान युद्ध के विषय में पढ़ना है, बारे में पढ़ना है हमें। यूनिट बी में मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, अगादिर संकट, बाल्कन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे उसके विषय में पढ़ना है। इसी में हम लोग को पेरिस शांति सम्मेलन के विषय में भी पढ़ना है। अब यूनिट सी में महान आर्थिक संकट एवं नया कार्यक्रम नीति, न्यू डील पॉलिसी के विषय में पढ़ना है, जिसमें से महान आर्थिक संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं महान आर्थिक संकट से पूछे जाते हैं। अब दूसरे नंबर में इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्यवाद के विषय में पढ़ना है। यूनिट डी में हमें जर्मन में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभावों को पढ़ना है। और यूनिट ई में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति की अवधारणा को पढ़ना है। और चीन में साम्यवादी क्रांति के विषय में पढ़ना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें एमए सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इन्हीं 4 पेपर को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हुए होंगे, कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पेपर वन के सारे सवाल को देखेंगे। पेपर 1 में जितने भी यूनिट हैं उसमें क्या क्या सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को एक एक करके अलग अलग वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू आप सबका।